जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वाइल कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे जल्दी जल्दी से। तो चले जी, हम हो गए हैं रेडी। अभी हम जाने लगे हैं अंकल आंटी के साथ मॉल में और फिर देखेंगे जी कोई खब्बे शब्बे खाने जाते हैं। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ हैं कि किता किता खा के आए हैं। ओके, तो खैर जी, बड़े दिनों से व्लॉग नहीं आया। मैंने कहा चलो आज हम ज़रा क्विक सा एक छोटा सा व्लॉग बना के आपके लिए डालें। फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं कि आज मैडम भी रेडी हो गई हैं, उसकी भी ज़रा हम आपको आज है ना जायज़ा लेके दिखाते हैं। वेट करें। ओके, पहले बताएं मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। एम आई लुकिंग क्यूट? लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो। चलें जी, आए थे पहले फ़िलहाल हमारे पास बाहर का व्यू मौजूद है, हम आपको बाहर का व्यू कराते हैं। लुक एट दिस, कल कोई शदीद किस्म की स्नो हुई है और फ्रीजिंग रेन भी हुई है, लेकिन उसके बाद देखें रोडें कैसी साफ। कल ये रोडें सफ़ेद चिट्टी सफ़ेद थी बिल्कुल। वो भी मैं मतलब रोडें साफ़ हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि सारा दिन स्नो होती रही है कल। लेकिन अभी देखें आप कैसी प्यारी रोडें हुई हुई हैं, लेकिन साइडों पे जो आपको स्नो नज़र आ रही है, आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कितनी स्नो पड़ी है। हैं, लुक एट दिस। बट जी, गोरों की क्रिसमस तो वाइट नहीं हुई, लेकिन बॉक्सिंग डे ज़रूर वाइट हो गया। बेचारे सेलों पे शायद औखे गए होंगे, बट जाते ज़रूर हैं लोग, फिर भी बाज थोड़ी आते हैं। सेलें तो उन्होंने लेनी है, हम नहीं कहीं गए अलबत्ता। जी फ्रेंड्स, ये देखें जी, आयत मैडम हो गई हैं रेडी। पठानी हो गई हमारी रेडी। लुक एट हर, लुक एट दिस पठानी गर्ल। खड़ी होके दिखाएं जरा आप अपना ड्रेस। यस, या वाओ वाओ माशाल्लाह। ये ड्रेस कौन लाया था? आयत की खाला लेके आई थी, नहीं मामा लेके आई थी। ये ड्रेस मामा लेके आई थी मरी से। थैंक यू मामा। या यू वेलकम मामा। चलें जी, मैंने कहा अंकल आंटी के साथ हम जाएंगे, पता नहीं वापस कितनी देर में आएंगे, तो हम ज़रा जाते जाते अपना छोटा सा एक व्लॉग अपलोड कर दें। बाहर का वेदर चेक करें आप, मॉल की रौनकें देखें आप, और बातें सुने जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। चले जी, मैंने कहा अंकल आंटी से पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो ज़रा आपसे थोड़ी सी गुफ्तशनीत कर ली जाए। सो रौनकें देखें जी मॉल की, और बाहर का ज़रा वेदर चेक करें, नज़ारे चेक करें। तो पुलिस आज भी काम तो लगी जे, और देखा उन्होंने फड़ा हुआ किसी को। लुक एट, लेट मी शो यू। किधर 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 किधर, इधर ये देखो जी, ए वेखो जी, ए वेखो, इत्थे फड़िया जे उन्होंने। हुण दसो एदा की होएगा? चलें जी, जो होगा मंजूर खुदा होगा। फिलहाल हम आपके साथ एक मज़ेदार किस्म की पोइट्री शेयर करने लगे हैं। सो वो शायर कहता है, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। इसे कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकिम की कर ली बैत। फिर एक चंबेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। बताएं जी, कैसा लगा? जोर का लगा कि धीरे से लगा? सो जी, बात सिर्फ इतनी सी है, जब तक आपके अपने ऊपर नहीं ना गुजरती तब तक आप नहीं समझते कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है,
सो जब तक वो कहते हैं ना, जब तक आपके अपने माँ बाप जिंदा हैं, जब तक अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, उनका सारा हमेशा अपने बच्चों की सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। लेकिन जब तक किसी के पेरेंट्स में से कोई जाता नहीं है ना, तब तक उसको दूसरे का दुख दर्द उस तरह से फील नहीं होता। सो कोशिश किया करें कि अगर कोई दुख में हो, कोई दर्द में हो ना, तो उसका गम बांटने की कोशिश किया करें। खुशी में तो सारे ही आ जाते हैं, बारात में बतेरे लोग होते हैं, जनाजों पे आपने देखा होगा कि कम लोग होते हैं। सो बारातों पे तो जो है ना वो भी आ जाते हैं जो कभी आपको सालों नज़र नहीं आते। सो यही बात होती है कि खुशियों में तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन गम में जो है ना कोई नहीं आता। जो आपके गम में आपके साथ है ना, वो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी खुशियों में भी उसको अपने साथ रखें। सो हमेशा कोशिश किया करें कि जो आपके गम में बराबर का शरीक खड़ा हुआ है ना, जो मतलब जब आप पे बुरा वक्त आया है, जब दुनिया पूरी ने आपको छोड़ के रख दिया है, तब अगर कोई आपके साथ खड़ा हो ना, दैट मीन्स दैट इज़ द राइट पर्सन इन योर लाइफ एंड यू शुड नेवर लीव दैट पर्सन। सो यही थी जी आज छोटी सी बात, मैंने कहा आप लोगों से ये थोड़ी सी हम बात करें। और बस जी ये आखिरी जो दिन है दिसंबर के, बड़े ही औखे गुजरे मेरे ऊपर, क्योंकि वो सारी चीज़ें हर दिन जो है ना एक नई चीज़ याद आती है। ओह वो चीज़ें, वो दिन जो है ना बिल्कुल नहीं भूलते। क्योंकि मैं 18 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंची थी यूके से फॉर गुड। मैं वहाँ से ट्रैवल करके वापस गई थी। अब्बू ने कहा आ जाओ, मैं अकेला हूँ अब, जो है ना अम्मी और मैं तुम्हारे अकेले हैं, तुम तो आ जाओ हमारे पास। मैं वापस चली गई। जब मैं गई हूँ तो लिटरली 2-3 दिन के बाद जो है ना मेरे अब्बू हॉस्पिटल पे चले गए थे। और मतलब मैं ट्यूसडे को पहुंची थी, फ्राइडे हमने इकट्ठे खाना खाया था अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ब्लू लेगून में जाके। और उसके बाद जो है ना सैटरडे संडे को जो है ना मेरे अब्बू हॉस्पिटलाइज हो गए थे। गए तो सिर्फ चेकअप करवाने गए थे, लेकिन जाके उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने एडमिट ही कर लिया उनको। फिर पता नहीं कैसे एमआई रूम से आईसीयू और आईसीयू से बस अल्लाह के पास समझ ही नहीं लगी। वो 8 दिन जो हॉस्पिटल में रहे हैं ना मेरे अब्बू, वाला जनसीब करे उनको, वो बिल्कुल नहीं समझ लगी। हम जाते थे जिस दिन हम लोग जिस दिन, खैर मैं ये आपसे बाद में बात शेयर करूँगी, लेकिन हर रोज़ जाना, अब्बू से बात करना, मिलना। मेरी बहन आई 25 को, मेरी बहन पहुँची थी यूके से, उस मेरे इर्द गिर्द हों, सारे मेरे आसपास हों। बट 2 दिन बाद जब उनके अपने भाई आए तो वो उस वक़्त उनसे मिल नहीं पाए। मतलब मैं सुबह हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने अब्बू को आवाज़ दी और अब्बू वो जैसे आर्मी वाले बोलते हैं ना, यस। सो अब्बू की आदत थी अब्बू का डोर भी नॉक करो सर्दियों में, जैसे डोर बंद है तो डोर नॉक करके चलो अंदर गए। तो अब्बू को अब्बू एकदम से बोलते थे यस, या कोई मुलाजिम अंदर आया है तो कोई भी, तो अब्बू कोई आवाज़ दे अब्बू को तो अब्बू आगे से यस बोलते थे। तो उस दिन मैं जब लास्ट डे अब्बू से 28 तारीख को अब्बू मेरे कोमा में गए थे, तो उस टाइम पे जब मैं अब्बू से मिलने गई ना, तो मैंने जाते साथ अब्बू का नाम नहीं, मैंने कहा अब्बू आशी, तो अब्बू कहते यस। और उसके बाद मेरे अब्बू बोले नहीं फिर, बस वो फिर उसके थोड़ी देर बाद वो कोमा में चले गए थे। बट बहुत सारे अच्छे टाइम हमने साथ गुजारे। मेरे अब्बू ने हमें माशाल्लाह वो लाइफ दी है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपने बच्चों को जिस तरह से उन्होंने अपब्रिंग किया है, जिस तरह से उन्होंने तरबियत की है, जिस तरह से उन्होंने हमारी ज़रूरतें, हमारी चीज़ें, हमारे लिए ख्याल किया है, वो हर बंदा नहीं कर सकता, हर बाप नहीं कर सकता। बहुत से लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन हर बंदा वैसा नहीं है जैसे हमारे अब्बू थे। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें, आमीन सुम आमीन। बट ये जो कुछ दिन होते हैं ना, मैं अब 2 दिन से व्लॉग नहीं बना पाई थी। मैं मतलब फ़िज़िकली शायद मैं लोगों को लग रहा होगा मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन माइंड में मेरे लिटरली हर वक्त वही चीज़ चल रही होती है। अच्छा आज क्या तरीका है, आज क्या, किस टाइम गए थे अब्बू के पास, किस तरह मिलने गए थे, क्या किया था। और मतलब बस क्या कर सकते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए, पढ़ते भी हैं, लेकिन याद इंसान की कभी नहीं भूल सकती। तो चलें जी, आयत ने भी आपसे कुछ बात करनी है। क्या करना है मैंने बेटे ने? I wanted to say, look outside, it's so snowy. And then in the back area, there, everywhere. आपने अब्बू के लिए कुछ कहना है? Do you miss अब्बू? What do you miss? I never met him before.
And I want to also meet him. You wanted to meet him? Oh, मेरा बच्चा. Oh, मेरा Now बच्चा. he passed away. Yeah. पर आयत अब्बू के लिए दुआ करेगी ना. आयत अल्लाह ताला से भी दुआ करती है कि अल्लाह. Abu, you get to talk to Abu. I will show you अब्बू's videos. Okay? मैं वो अभी लेके आऊँगी ना फिर किसी दिन फिर मैं आपको दिखाऊंगी. ओके आई विल फाइंड देम. ओके अबू यूज टू टेक अस इन द स्नो इन मरी. और हमारी इतनी सारी वीडियोस है. जब मैं आप जितनी थी ना तो तब की भी मेरी वीडियो बनी हुई है. मामा ऐसे ऐसे कर रही थी और पार्क में लेके जाते थे अब्बू, घुमाने लेके जाते थे, खाना खिलाने लेके जाते थे. वो सारी वीडियोस है वो आपको दिखाऊंगी. ठीक है? ओके ओके हैप्पी मेरा बच्चा. सो या जी बस यादें रह जाती हैं. मेरी बेटी को बहुत दिल है कि काश मैं अब्बू से मिल पाती. मुझे भी बड़ा दिल था लेकिन बस जो अल्लाह की मर्ज़ी भई है. अब्बू होते तो मेरी बेटी के साथ इतना प्यार करते कि दुनिया देखती. फिर And how did Abu pass away? अब्बू was not feeling well, that's why. And then And Allah needed him. Allah like good people. why did I need him? Because Allah like good people. He needed him. Yeah. Then But then Allah sent आयत for mama. है ना? आयत भी कभी कभी ऐसी बातें करती है. मुझे ऐसे ही लगता है कि अब्बू आ गए किसी तरफ से और ये जो है ना मुझे डांट रहे हैं. you don't trick me. No. I know. आपने फ्रेंड्स को कुछ बताना था. So, क्या बताना था? I already showed them. No. What did you wanted to say here? Mama bited me. मामा ने चक्की मारी है जी आयत को. ओए होए होए. And then scratch. नहीं स्क्रैच नहीं किया था जी. ज्यादा लम्बियां ना लगा तू अब. No, there was a bite. हाँ तो 2 is here and हाँ. 1 is here. हाँ तो बड़ा मजा Now आया. I'm telling Nano. हाँ जब बताएंगे नानो को भी. चले जी इसके साथ ही दे मुझे रायत को इजाज़त. हम जो नानो के साथ जाएंगे वो हम आपको एक नया डिफरेंट ब्लॉग बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह और बताएंगे कि हमने वहाँ जाके क्या क्या मज़े किए, कहाँ शॉपिंग की, क्या किया. And क्या खाना खाया? हाँ क्या खाना खाया है वो भी बताएंगे. 'Cause I'm hungry. फिलहाल मुझे रायत को दें आप इजाज़त और अपना अपने प्यारों का मिलते हैं हम आपसे अपने उधर देखो. टिल देन Take care. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. खुश रहे, Shabbat. खुशियाँ बांटते हैं, हंसते मुस्कुराते रहे. जस्ट लाइक दिस क्यूट लिटिल गर्ल. ओह सॉरी. I'm putting a puppet on today. चलो चले.